तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपका प्रैक्टिकल वाइवा स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के 15 टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट, ये जो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर यदि बनाया है, ठीक, तो आप लोगों से ट्रांसफार्मर से ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे, ठीक स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर से आपके अगर क्वेश्चन आए और आप 30 में से 30 नंबर चाहते हैं, तो स्टूडेंट ये वीडियो फुल वॉच करना, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट, ठीक। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेकिन आप उससे पहले वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, ठीक। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट, ठीक। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है स्टूडेंट, ठीक। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है स्टूडेंट। तो ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, जबकि आवृत्ति समान रहती है, ठीक, समान रहती है, यानी कि आवृत्ति समान रहती है। और ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है। तो स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाने का कार्य करता है स्टूडेंट, ठीक। यही ट्रांसफार्मर होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर यही पूछते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट। तो परस्पर प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है, परस्पर प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टूडेंट। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है। आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है एसी पर कार्य करता है। यहाँ पर दिया स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर डी एसी पर ही क्यों काम करता है, डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो डीसी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। ईएमएफ का मतलब होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है स्टूडेंट। आप लोग ये बोल दीजिएगा कि डीसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है पहले तो, ठीक, यानी कि डायरेक्ट करंट में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। और इसकी इसलिए द्वितीय कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक। तो आप लोग ये बोल सकते हैं एग्जामिनर के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट कितनी कुंडलियां होती हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं, तो आप लोगों का सिंपल जवाब क्या होगा रहेगा स्टूडेंट। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। पहला प्राथमिक कुंडली, दूसरा द्वितीय कुंडली होती है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक, क्या है, ठीक स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि जिसमें आउटपुट वोल्टेज यानी कि बड़ा रहेगा इनपुट वोल्टेज से, यानी कि आउटपुट ज़्यादा मिलता है इनपुट से, ठीक। तो जितना इनपुट देते हो उससे ज़्यादा आउटपुट मिलता है स्टूडेंट, ठीक। यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में हो गया कि जितना इनपुट देते हैं, जो इनपुट देते हैं उसी के हिसाब से आउटपुट मिलता है। यानी कि अगर आप इनपुट रॉन्ग देंगे तो आउटपुट भी रॉन्ग मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोग अगर इनपुट देंगे तो इनपुट से ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा स्टूडेंट, ठीक। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यही होता है स्टूडेंट, ठीक। सिक्स क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक। स्टेप डाउन ये स्टेप अप था, ठीक स्टूडेंट। ये क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपका ये स्टेप अप था, ये आपका हो जाएगा स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जो होता है इसमें आउटपुट वोल्टेज कम होता है इनपुट वोल्टेज से, ठीक। यानी कि इनपुट वोल्टेज से इसमें कम होता है, ठीक। यानी कि आउटपुट जो होता है इनपुट वोल्टेज से कम होता है स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि वोल्टेज यानी कि वोल्टेज अनुपात का सूत्र लिखिए। तो वोल्टेज अनुपात का सूत्र क्या होगा स्टूडेंट। तो वी एस अपॉन वी पी इक्वल एन एस अपॉन
एनपी। स्टूडेंट आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोल्टेज अनुपात का सूत्र लिखिए या बोलिए, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये VRY स्टडी क्लास है। क्या है? तो VRY स्टडी क्लास है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि क्लास 12th में एक अच्छा मार्क्स लाना यानी कि 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर लिखिएगा 90+। ठीक है स्टूडेंट, बाकी मैं तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि धारा अनुपात का सूत्र क्या है? धारा अनुपात का सूत्र क्या है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट कि IS/IP इक्वल NP इक्वल सॉरी दोस्तों, IS/IP इक्वल NP/NS। ठीक है स्टूडेंट, आपसे एग्जाम इस तरह से पूछेगा तो आप लोग सिंपल में जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर में लोहे का कोर क्यों लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर में लोहे का कोर क्यों लगाया जाता है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने और लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए हम क्या लोहे का कोर का लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोर में क्या, तो कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? ठीक, लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? तो क्यों बनाया जाता है स्टूडेंट? तो भावर यानी कि भावर जो होती है यानी कि भावर धाराओं को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए लिमिटेड लगाया जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है स्टूडेंट? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है स्टूडेंट? तो दक्षता अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि दक्षता क्या होती है, तो सिंपल में आप या तो ये फार्मूला बता दीजिए या दक्षता की परिभाषा बता सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? ठीक है स्टूडेंट, तो दक्षता सॉरी दोस्तों, दक्षता इक्वल आउटपुट शक्ति अपान इनपुट शक्ति, यानी कि आउटपुट शक्ति अपान इनपुट शक्ति। और मैं आपको पहले ही आउटपुट और इनपुट बता चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारे दक्षता, यानी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो 100% होती है स्टूडेंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर अक्सर ये पूछ देते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर ध्यान देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक, भूलिएगा मत। ठीक, और एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंट आपके अंदर दिखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां बताइए, यानी कि ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा की हानियां क्या क्या है स्टूडेंट? चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो हानियां क्या है स्टूडेंट? तो हानियां आपकी कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक, और लीकेज फ्लक्स लॉस, यानी कि ये सब आपकी हानियां हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, इन टॉपिकों पर। और ये आपके 15 जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं एग्जामिनर द्वारा, तो आप लोग इसे जरूर से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति में कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है? ठीक स्टूडेंट, देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। तो जो घरेलू विद्युत आपूर्ति में कौन सा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तो स्टूडेंट, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट? तो क्या ट्रांसफार्मर में आवृत्ति बदलती है? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर क्या होगा? तो नहीं बदलती, यानी कि ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलती है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति समान होती है स्टूडेंट, यानी कि आउटपुट और इनपुट और आउटपुट की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है स्टूडेंट। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप चाहते हैं कि बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स लाना, तो इस चैनल को जरूर से लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो स्टूडेंट। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आपके जितने भी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वह सब आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए से रिलेटेड ही रहेंगे स्टूडेंट। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।